हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नवीना। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है द गौरव ठाकुर शो क्लिप के वीडियो पर, विच इज हाउ बीजेपी इज कंट्रोलिंग इंडियन आर्मी। क्या यार, ये क्या टॉपिक है? चलो देखते हैं। टॉपिक सुन के तो हम लोग शॉक हो गए। हाँ, सच में अगर देखेंगे तो पता चलेगा। यस, ओके, चलो। सो गाइस, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जिन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिलिट्री वाइज और उसके बाद इंटेलिजेंस वाइज डू यू थिंक कि पिछले 8-10 सालों में अभी सिचुएशन काफी बेहतर हुई है? एक सोच थी साहब भारतवर्ष में कि हमारे बॉर्डर इलाकों में सड़कें ना बनाओ। क्यों ना बनाए साहब? कि चीन उसका इस्तेमाल करेगा। एक और नॉनसेंस है ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वो इजरायली कहते हैं ये पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, बोका बनाना को क्या बोलते हैं? बुद्धू बनाना। बुद्धू बना के रखते हैं। इस्तेमाल कर सकते ये सब हो, हम भी सोच तो उसके हमला पब्लिक के कर अंदर सकते हैं तिब्बत डाल के के। अंदर। और भारत की सेनाओं में अब क्षमता है वो, हाँ। जो पहले नहीं थी, जो हाँ। पहले बनाने नहीं दी गई कि चीन को मत छेड़ो साहब, चीन को मत छेड़ो। अरे तुम्हारे बगैर लड़े तुम्हारी पतलून अगर ऐसे ही गीली हो जाएगी तो फिर तो हर आप कोई क्या डोमिनेट बचाओगे करेगा। दोष? हर कोई डोमिनेट करेगा, हाँ। सिर पे चढ़ के बैठेगा। अब भारत की सरकार ने आंखें दिखानी शुरू की हैं, और आंखें तो पहले भी ठीक दिखाई है। जा रही थी, लेकिन बगैर कोई तैयारी किए, Right. बगैर फौज को एक्सपैंड किए, आर्म किए, नए हथियार खरीदे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हाँ। आप वहां समझो कि चीन से पंगा लोगे तो फिर आप जा रहे हो पगडंडी पे और उसके ट्रक आ रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर वर्जन तक। 2 बन रहे हैं। तो अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। चीन के भी ठंडे पसीने आ गए हैं। बहुत अच्छी चीज जो करी है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस इन वेपन सिस्टम। क्या था कि बड़े सालों से, दशकों से हमारे देश में बोला जा रहा था हम तो साहब आत्मनिर्भर हैं। हाँ। कैसे आत्मनिर्भर हैं? किसी और हम से हथियार सेमी नहीं। नॉकडाउन किट्स, वही। कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स रूस से लेते हैं। अपने देश में मैकेनोसेट जैसे बच्चे जोड़ते हैं, हम वैसे जोड़ देते हैं। हम तो साहब सेल्फ सफिशिएंट है। बकवास, तुम self sufficient हो। It was a optical illusion। पब्लिक को ये सब बुद्धू बनाना है ना, DRDO पहले से काम चल रहा है ऐसे कर। HAL को बोला कि साहब ये इसमें केवल मिसाइल फायर होते हैं MiG-21 पे। हम चाहते हैं इसमें कैनन लगाई जाए, ताकि जब मिसाइल फायर हो जाए तो तब भी तो कुछ कर सके। और मिसाइल तो केवल एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं एयर टू ग्राउंड के लिए। तो बोले साहब हमसे होगा नहीं, हमारे पास तो ये नहीं, सोर्स कोड नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। बोले क्या सिर स्वा। वो अपनी एयरफोर्स की वर्कशॉप को दिया, उसने लगा दी 23 मिलीमीटर कैनन लगा दी MiG-21 में। तो कहने का ये है कि सेल्फ रिलायंस मीन यू डिजाइन योर ओन वेपन्स, Right. you make your own source You code, have your own technology. सही You बात है। do everything from यही scratch, असली बात है। yourself। हमने हाँ। पब्लिक सेक्टर को दिया, वो तो खा के मोटे हो गए और कोई सेल्फ रिलायंस कुछ नहीं आई। तो अब हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू किया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। हमने साहब देखिए, औटार्की हमारी जो है न्यूक्लियर पावर में हो गई है। अब हम पे जितने सैंक्शन लगे जाए भाड़ में, हमने उसके बरखिलाफ हमने जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं। कोई 5 हमने टेस्ट किए थे शक्ति सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन में। उसके बाद हमने जो है अपना कोई 160-165 का जखीरा एटमी हथियारों का हमारा है, और ये काफी भारी वेपन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, वो कि 9, 10, 6, 7, 8 किलो टन के हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब हम न्यूक्लियर पावर में अच्छे हैं, मिसाइल पावर में बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ। अभी इंडिया बहुत आगे हो गया है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, और जो अग्नि 5 जो हमने टेस्ट किया है वो है MIRVD, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी एक मिसाइल के ऊपर कोई 2 से लेके 10 वॉरहेड आ सकते हैं। और जो अभी किया है वो 3 के साथ किया है, कहा जा रहा है। और वो 5 से 7 हजार किलोमीटर चल सकता और 5,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और कोई 1.5 अच्छा। टन वो पेलोड कैरी कर सकता है। तो एक के बदले, एक वॉरहेड के बदले वो 3 वॉरहेड कैरी करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी हो, जैसे चीन के पास है, तब भी ये पेनिट्रेट कर जाए, तब भी ये डिकॉयज छोड़ सकता है, ताकि आपके जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिकॉय की तरफ जाए और फिर असली आए।
हाँ। और आपके सर पर, सही है। फिर आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, एक मिसाइल से ज्यादा टारगेट ठोक सकते हैं। इट इज लाइक क्लस्टर हाँ। म्यूनिशन, ज्यादा नुकसान कर सकता है। और जो क्रिस्टनसन एक सही। अमेरिकन साइंटिस्ट है, वो Correct. कह रहा है कि ये जो MRV कैपेबिलिटी भारत के पास आ गई है, भारत पाकिस्तान के बरखिलाफ डिजार्मिंग फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है। कि अपने ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली वॉरहेड लेके जहां जहां पाकिस्तान अब की तो nuclear कुछ भी warhead कर थी, सकते वहां हैं। पे अभी जम- पाकिस्तानी को जमावड़ा सुनना है, चाहिए उसको ये। हम उड़ा दें, सब फर्स्ट खत्म। स्ट्राइक में खत्म हाँ। कर दें उसके न्यूक्लियर मिसाइल, ताकि वो जवाब न दे सके। तो थर्राया हुआ है पाकिस्तान इससे, यू नो। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट व्हिच इज वेरी सही गुड। है। हम अपने सही में। aircraft ये carrier ये बना ये रहे खौफ हैं, उन लोग हम में अपने होना चाहिए destroyer पाकिस्तानी बना में रहे होना हैं, चाहिए, चीन हम में अपनी भी होना nuclear चाहिए। submarine बना इसलिए रहे तो हैं, चीन अब अपने ज्यादा कुछ frigate कर नहीं बना पा रहे रहे हैं। अपने आप माइन स्वीपर और कॉर्वेट्स बना रहे हो। बहुत Nuclear कम देश है जो missiles. कि ऐसा कर सकते हैं। 4.5 जनरेशन तेजस एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा हुआ है। मुझे ना ये जो है मेजर जनरल बख्शी, इन्होंने जिस तरह से बात कहा, मुझे इतना इतना क्लियर स्पोकन पर्सन है जो कि मुझे ना बहुत अच्छे लगे। एंड सेकेंड थिंग मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा, जो कि इन्होंने कहा कि पहले इंडिया क्या था, अभी इंडिया क्या हुआ है। एग्जैक्टली खुद स्क्रैच से कुछ खुद से बनाओ तो उसमें आप बोल सकते हो कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, राइट। खुद बनाए हैं ये सब, हम Exactly. बता सकते हैं। पहले हमारे दिमाग में भर दिया गया था कि हम लोग सेल्फ रिलायंट है, ये सब हमारे दिमाग में था, ओरिजिनल में नहीं था नहीं। actually में। हाँ। और उसके बाद पीछे पीछे से ऐसे बोल दिया गया कि चाइना को मत भड़काओ, चाइना कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग का मतलब अंदर भी एक डर है कि मतलब पाकिस्तान से तो हम लोग कुछ करके जीत जाएंगे, हाँ। लेकिन चाइना से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, ऐसे हम लोग का मतलब दिमाग में भर दिया गया। डायरेक्टली बोला नहीं गया, लेकिन डायरेक्टली ऐसे हम लोग को इंडिकेट किया गया है ना। एग्जैक्टली। और सिर्फ बोला जाता है कि हमारा इंडिया बहुत स्ट्रांग है, ऐसा बोला जाता था। हम लोग को पहले से विश्वास करते थे, लेकिन अब 2020 मतलब 2014 के बाद बहुत सारे चेंजेस के बाद हम लोग के अंदर से मतलब खुद में ही हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि हाँ हम लोग स्ट्रांग हुए हैं। पहले हम लोग बोलते थे सिर्फ अंदर से, मतलब अंदर से हाँ। लेकिन हम लोग डाउट में थे, लेकिन अब हम लोग का वो डाउट क्लियर हो चुका है। एग्जैक्टली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी किसी से डरना नहीं है। इनका मतलब बख्शी जी का बोलने के तरीका से भी आप बता सकते हैं कि मतलब ये सब कुछ ट्रू है। हाउ कॉन्फिडेंट ही इज, मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस और इतना मैंने क्लियर स्पोकन पर्सन जो मैं उनको देखी, उन्हें इतना क्लियरली जो बोल रहे हैं ना, वो लोग होते ही हैं बहुत क्लियर स्पोकन काइंड ऑफ पर्सन। बट बिजनेस ही यही है। एग्जैक्टली। बट उन्होंने जो बताया जिस तरह से ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो यस, मतलब यही है। का अगर डाउट भी हो ना, तो आपको सामने से ऐसे बात करेंगे कि कहेंगे मतलब आप मतलब ऐसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बात किया ना। Yes. मतलब आपको अगर बिलीव भी नहीं होता है कुछ चीजों में, लेकिन ऐसे हाँ। तरीके से इन्होंने ऐसे बात बताया, आपको समझ मतलब ऐसे नहीं कि आपको बिलीव करवा रहे हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। आप इनके बात सुन के बिलीव करने लगोगे। यही है, मतलब इनका कॉन्फिडेंस देख के आपके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सही बात है। यही है, से ही हम लोग को पता चलता है कि मतलब यही तो लोग है ना, यही तो हमारे देश का असली प्रोटेक्ट कर रहे ये लोग। सो इनके बात सुन के ही तो हम लोग को मतलब हम लोग मतलब हाँ रात में सोते हैं सही में सही कि हम लोग को कोई डर नहीं है। अब हमारा इंडिया बहुत स्ट्रांग बन चुका है ना। तो मतलब ये देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये सब सुनते हैं ना, तो अंदर में खुशी होती है कि चलो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं बोलती हूँ। मतलब मैं हर एक ऐसे जो हमारे कंट्री को लेके जो भी वीडियोस हैं, आप प्लीज जाके देखना, उसमें मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब अपने देश को लेके बात करना। नहीं तो मतलब कितना प्रोटेक्टेड है, कितना, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कितना प्रोटेक्टेड हैं। इतना तो मुझे नहीं लगता है कि आप बाहर कोई कंट्री में जाके इतना आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। हाँ
राइट बाहर So- की कंट्री बाहर की कंट्री हाँ, होते हैं, हाँ। मतलब अपना कंट्री अपना कंट्री अपना देश ही होता है। Exactly. मतलब बाहर जाके अपना आप जितना भी प्रोटेक्टेड रहते हो, लेकिन देश तो देश ही है ना, एग्जैक्टली यही बात है। हाँ सो चलो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। और सजेस्ट करना मत भूलना सजेस्ट guys। करना बिल्कुल मत भूलना। सब- मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।